हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय श्री नारायण। आप सभी भक्तों का हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। रत्नागिरी शहर भारत देश के महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है। ये शहर विशाल एवं सुंदर कोंकण क्षेत्र का ही एक भाग है, जहां अरब सागर का बहुत लंबा तट एवं अनेकों बंदरगाह हैं। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित 1600 किलोमीटर लंबी सह्याद्री पर्वतमाला भी इसी क्षेत्र से होकर गुजरती है। इसी खूबसूरत जिले में वाशिष्ठी नदी के किनारे एक खूबसूरत सा शहर बसा है, चिपलुन, जहां स्थित है एक ऐसा पवित्र स्थल जो अपने सौंदर्य एवं धार्मिक महत्व के कारण जग प्रसिद्ध है। तो आइए आज हम दर्शन करते हैं इस पवित्र धार्मिक स्थल परशुराम मंदिर के। भारत के कोंकण क्षेत्र में भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी बहुत ही लोकप्रिय एवं सिद्ध देवता माने जाते हैं। कोंकण के लोगों में भगवान परशुराम के प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास है। मान्यता है कि परशुराम जी भार्गव गोत्र के गौड़ ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। कोंकण क्षेत्र से भगवान परशुराम का गहरा संबंध होने के कारण इस क्षेत्र में उन्हें समर्पित अनेक मंदिर हैं। गुहागर, कुडाल और पाली के परशुराम मंदिर तो इस क्रम में उल्लेखनीय है ही। इनके साथ ही चिपलुन शहर में भी स्थित परशुराम मंदिर परशुराम जी के भक्तों के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। परशुराम जी को भगवान विष्णु का आवेशावतार अर्थात क्रोध का अवतार माना जाता है। उन्होंने अपने पराक्रम से युद्ध करके 21 बार पृथ्वी को क्रूर क्षत्रिय शासकों से मुक्ति दिलवाई थी, किंतु उन्होंने केवल आतताई क्षत्रिय राजाओं से ही युद्ध किए। जनक तथा इक्ष्वाकु जैसे न्यायप्रिय और प्रजापालक राजाओं के साथ उन्होंने कभी कोई युद्ध नहीं किया। परशुराम जी के द्वारा मारा गया अंतिम क्रूर राजा कार्तवीर्य अर्जुन था। इसके बाद उन्होंने सारी पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान कर दी। कहते हैं कि इसके बाद परशुराम जी ने अपना अस्त्र फरसा हवा में समुद्र की तरफ फेंक दिया था, जिससे भयभीत होकर समुद्र भी पीछे हट गया था। परशुराम जी कोंकण के इसी क्षेत्र के महेंद्रगिरी शिखर पर निवास करने लगे। यही वो स्थान है जहां चिपलुन का ये प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। शास्त्रों के अनुसार परशुराम जी अमर हैं। स्थानीय मान्यता है कि आज भी भगवान परशुराम सूर्योदय के समय हिमालय की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं और दिन भर वहां तपस्या करके सूर्यास्त के समय मंदिर में वापस लौट आते हैं। इतिहासकारों के अनुसार चिपलुन का परशुराम मंदिर 18वीं शताब्दी के कालखंड में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी के द्वारा निर्मित किया गया था। शिवाजी महाराज परशुराम जी के अनन्य भक्त थे तथा उनके प्रति अपनी आस्था स्वरूप ही शिवाजी ने ये मंदिर बनवाया था। ये मंदिर वाशिष्ठी नदी के सुंदर एवं सुरम्य तट पर स्थित है। भगवान परशुराम के भक्तों के लिए ये एक धार्मिक एवं पवित्र तीर्थ है, जहां वर्ष भर धार्मिक यात्रियों का तांता लगा रहता है। जिस स्थान पर ये मंदिर बसा हुआ है वो स्थान प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, जिसके कारण चिपलुन का परशुराम मंदिर एक धार्मिक स्थल होने के साथ साथ दर्शनीय एवं पर्यटन स्थल भी है। आगंतुक यहाँ वाशिष्ठी नदी तथा सह्याद्री की पहाड़ियों के सुंदर दृश्य देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। चिपलुन का परशुराम मंदिर अपनी जटिल नक्काशियों, अद्भुत वास्तुकला तथा जीवंत मूर्तियों के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध है। इस मंदिर का वास्तुशिल्प सरल होने के साथ साथ सुंदर एवं आकर्षक है। गर्भगृह में भगवान परशुराम की काले पत्थर से निर्मित मुख्य मूर्ति स्थित है, जिनके एक ओर काम तथा दूसरी ओर काल नामक प्रतिमाएं विराजमान हैं। कहते हैं ये तीनों मूर्तियां 300 साल पहले ब्रह्मेंद्र स्वामी द्वारा यहां लाई गई थीं। इनके अतिरिक्त मंदिर परिसर में भगवान गणेश, मारुति नंदन हनुमान जी
एवं परशुराम जी की माता रेणुका देवी का भी मंदिर स्थित है। परिसर में ब्रह्मेंद्र ऋषि का स्मृति केंद्र भी है, जिनका इस मंदिर के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। मंदिर परिसर में एक सुंदर कुंड भी है, जिसका जल सदैव शीतल रहता है। अन्य देवी देवताओं को समर्पित छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं। भक्तों, परशुराम मंदिर में वैसे तो साल भर ही भक्तों का मेला लगा रहता है, किंतु कुछ विशेष त्योहारों के समय भक्तों की भीड़ असामान्य रूप से बढ़ जाती है। इस मंदिर में मुख्य रूप से अक्षय तृतीया त्योहार सबसे अधिक धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि संसार को राक्षसों के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए परशुराम जी के रूप में भगवान विष्णु ने अपना छठा अवतार इसी दिन लिया था। ये भी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही वेद व्यास जी के लिए गणेश जी ने महाभारत लिखने का श्री गणेश किया था। हिंदू कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन श्री कृष्ण ने पांडवों को एक ऐसा कटोरा भी प्रदान किया था जिसमें कभी भी अन्न और जल की कमी नहीं होती थी। इसके अलावा अक्षय तृतीया को त्रेता युग के आरंभ का प्रथम दिन भी माना जाता है। चिपलुन के इस परशुराम मंदिर में अक्षय तृतीया के साथ साथ रामनवमी और महाशिवरात्रि पर्व भी बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। इन त्योहारों के समय संपूर्ण मंदिर को फूलों एवं विद्युत रोशनी के द्वारा सजाया जाता है और श्रद्धालुओं में भी विशेष उत्साह देखने को मिलता है। परशुराम मंदिर के अतिरिक्त भी चिपलुन के आसपास अनेक पर्यटन स्थल हैं, जिनमें वालवलकर शिवाजी संग्रहालय, कोयना गेम, सवत्सड़ा झरना, महाबलेश्वर मंदिर, गणपति पुले, गागलकोट किला इत्यादि मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं। आप अपनी चिपलुन यात्रा के समय इन स्थानों के भी दर्शन कर सकते हैं। मुंबई से गोवा को जोड़ने वाले राजमार्ग पर स्थित चिपलुन एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल माना जाता है, इसलिए यहाँ किसी भी मार्ग द्वारा सुगमता से पहुँचने के लिए विकल्पों की कोई कमी नहीं है। यदि आप हवाई मार्ग के द्वारा चिपलुन आना चाहते हैं तो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ से निकटतम है। मुंबई से चिपलुन की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है, जहाँ से आपको आगे की यात्रा के लिए टैक्सी अथवा बस मिल जाएंगी। ट्रेन की यात्रा पसंद करने वालों के लिए भी चिपलुन पहुंचना बहुत सरल है। चिपलुन का अपना रेलवे स्टेशन है, जो महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों तथा भारत के लगभग सभी हिस्सों से भली भांति जुड़ा हुआ है। चिपलुन रेलवे स्टेशन से मंदिर तक पहुंचने के लिए आप टैक्सी ले सकते हैं। सड़क मार्ग की यात्रा करने वालों के लिए मुंबई गोवा राजमार्ग 66 चिपलुन के लिए सबसे उपयुक्त है। अच्छी सड़क होने के कारण आप निजी वाहन से भी चिपलुन जा सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी चिपलुन स्थित भगवान परशुराम के इस मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का शुभारंभ करें और भगवान परशुराम के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धार्मिक स्थल की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। इति शुभम।